बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बुक से क्वेश्चन नंबर 18 है, मगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा। ऑन 31 जनवरी 2015 अ ट्रेडर कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹2000 एट द बैंक। कहते हैं जी 31 जनवरी 2015 को एक ट्रेडर है, उसकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है। कितना? ₹2000। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तो हमारा रूल ये कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ऑन रेफरेंस टू द बैंक द फॉलोइंग आइटम्स वर नोटेड। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बताया जा रहा है कि आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ट्रांजैक्शन नंबर ए में कहा जा रहा है जी इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹150 हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक ओनली। के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है ₹150, वो क्रेडिट किया हुआ है बैंक ने। इसका मतलब है बैंक ने इसको क्या किया है? क्रेडिट। तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नंबर टू, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹25 हैड बीन डेबिटेड बाय द बैंक इन पासबुक ओनली। बेटा मैंने आपको तकरीबन जिस क्वेश्चन में बैंक चार्जेस आया, मैंने आपको उसी क्वेश्चन में ये बताया कि बैंक चार्जेस हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है। कहते हैं जी बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक ने डेबिट किए हुए हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। ऑन एन आउटस्टेशन चेक ऑफ ₹155 बैंक ऑन 29 जनवरी बट नॉट येट बीन कलेक्टेड। कहते हैं जी एक आउटस्टेशन चेक है 155 का, हमने बैंक के अंदर उसको जमा करवा दिया। किस मकसद के लिए? कलेक्ट करने के लिए। जनवरी के महीने में ही, बट नॉट येट बीन कलेक्टेड, मगर बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, तो ये अनकलेक्टेड चेक्स है। तो बेटा अनकलेक्टेड चेक्स का हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास क्रेडिट होते हैं। चेक्स ड्रॉन टोटलिंग ₹95 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट। हमने ₹95 के चेक ड्रा किए हैं, मगर इन ₹95 के चेक्स को बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो ये हमारे पास अनप्रेजेंटिंग चेक्स हो जाएंगे। तो हमारा रूल ये कहता है कि जो अनप्रेजेंटिंग चेक्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। बेटा ये रूल क्या है? क्रेडिट साइड है कैश बुक की, कि कैश बुक की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। कहता है कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो अंडर कास्ट हो गई है, कम लिखी गई है। तो बेटा रूल ये है कि अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड कम लिखी जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट ही करेंगे। जितने से कम लिखी गई है उसको उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो जाए, ज़्यादा लिखी जाए, तो इस केस में हम बैलेंस को इक्वल करने के लिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा अगर कोई जो साइड है डेबिट या क्रेडिट, अगर क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा लिखी गई है तो उसको हम इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा लिखी गई है तो उसको इक्वल करने के लिए कर देंगे क्रेडिट। इसके इसी तरह अगर यहाँ पे कहता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, यानी कि डेबिट साइड कैश बुक की कम लिखी गई है, तो उसको हम ठीक करने के लिए डेबिट ही करते हैं। मगर इसमें कह रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, के जो कैश बुक की क्रेडिट साइड है वो कम लिखी गई है, तो बेटा जितने से कम लिखी गई है उसको हम उतने से ही क्रेडिट कर देंगे। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ जी। देखिए पहली ट्रांजैक्शन में हमें क्या हमें सबसे पहले बोला क्या जी? हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है ओवरड्राफ्ट दे ले जी। हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2015। सीरियल नंबर है हमारे पास, पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये देखें बेटा जी, मैं लिखने लगा हूं। हमारे पास सबसे पहले है जी ओवरड्राफ्ट यानी कि कैश बुक का जो हमें बैलेंस बताया गया है वो ओवरड्राफ्ट बताया गया है। रुपीज़ बेटा बताए गए हैं 2000, हम इसको क्या कर देंगे? 2000 से क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर ए में हमें बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट है, बैंक ने उसको कैट किया हुआ क्रेडिट। हम लिखेंगे नहीं इंटरेस्ट
क्रेडिटेड बाय बैंक, कि बैंक ने इंटरेस्ट को क्या किया हुआ है, क्रेडिट। तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, 150 से डेबिट कर देंगे। नंबर बी ट्रांजैक्शन, बी ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे जी। बैंक चार्जेस की बेटा अमाउंट जो हमें बताई गई है, वो अमाउंट बताई गई है 25 रुपीज़। सी ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि एक आउटस्टेशन चेक है 155 का, उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया और उसको कलेक्ट नहीं किया गया, तो ये हमारे पास हो जाएंगे जी अनकलेक्टेड चेक्स। तो बेटा अनकलेक्टेड चेक्स जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, हमारा रूल भी यही कहता है। डी वाली ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है जी, चेक ड्रा किया हमने 95 रुपीज़ के, मगर उनको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, पे ये हो जाएंगे अनप्रेजेंटिंग चेक्स। तो बेटा अनप्रेजेंटिंग चेक्स जो हमारे पास क्या आते हैं जी, डेबिट होते हैं। ई वाली ट्रांजैक्शन में हमें ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। कि कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो अंडर कास्ट है ₹100 से। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं टोटल, कि हमारे पास टोटल क्या आ रहा है। तो टोटल जो बेटा हमारे पास आ रहा है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। हम पहले लाइनिंग कर लेते हैं जी। देखें जी, हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 2280 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यही टोटल बेटा हम लिखेंगे डेबिट साइड 2280 रुपीज़। अब हम इस टोटल में से लेस कर देंगे डेबिट साइड को। ये जो साइड है हमारे पास ये वाली, इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2035। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो आंसर किस में आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये है जी ओवर ड्राफ्ट, क्योंकि ये आया है डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे अगर बैलेंस एज पर पासबुक का आ जाए तो ये क्या आता है, ओवरड्राफ्ट। उम्मीद करता हूँ जी सब क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, और उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।